आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। आज हम आपको निषादों की एक ऐसी घटना जिसमें निषादों पर एक भयंकर अत्याचार 1984 की 26 मई को इटावा का जो पूर्व का इलाका है, जो अब औरैया जनपद के अंतर्गत आता है, अस्ता गांव, वहां की हम दर्दनाक दास्तां आज आपको सुना रहे हैं। ये काली दास्तां जिसकी की जानकारी आज बहुत कम लोगों को है। ये एक शहीद स्मारक जो बना हुआ है, इस पर आप पत्थर देख रहे हैं, इस पर नाम अंकित हैं बहुत सारे लोगों के। ये 15 लोग जिनका की हत्या की गई थी क्रूअल तरीके से लालाराम श्रीराम गिरोह के द्वारा, ठाकुरों के जो बेमई कांड हुआ था फूलन देवी जी के द्वारा, उसके विरोध में इस गांव के लोगों को जिंदा लाइन में लगा करके मारा गया था। आग पूरे गांव में लगाई गई थी। उन्हीं की याद में ये शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें ये आप उनके नाम देख रहे हैं, उनको सभी को यहाँ ये बनाया गया है। इसी की जानकारी हम आपको आज पहुँचा रहे हैं। इतिहास में आज किस तरह से गरीबों को सताया जाता है, किस तरह से उन पर उनकी हत्याएं की जाती हैं, कैसे उनकी स्थिति खराब होती है, इसकी जानकारी, क्योंकि आज की तारीख में सत्ता में सवर्ण सत्ता हावी है, जो पहले भी हावी रही, और गरीबों पर अत्याचार पहले थे, आज भी थे। ये गांव विकास से पीछे आज भी बहुत सारा है। जंगल का इलाका है, यहाँ बहुत सारी जो है सुविधाएँ यहाँ गाँव तक अभी भी नहीं पहुँच पा रही हैं। ये बीहड़ का इलाका जो पहले कभी डाकुओं के डर की वजह से ये बड़ा प्रताड़ित इलाका रहता था। निषादों पर यहाँ अत्याचार होते रहे। लालाराम श्रीराम गिरोह ने यहाँ के लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी यहाँ बहुत सारे लोगों के मकान भी कच्चे हैं, बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा में जी रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, ये कहानी देखिए दर्दनाक। फूलन देवी जी के साथ जो दुर्घटना, जो दुस्साहस लोगों ने किया, उसका बदला उन्होंने बेमई कांड में लिया। उस बेमई कांड के बदले में इस अस्ता गांव में आकर के लगभग 2 साल बाद उसी लालाराम श्रीराम के गिरोह ने यहाँ के निषादों पर जो अत्याचार किए, उसकी चर्चा आज नहीं हो पाती, जबकि वो बेमई कांड उन दुराचारियों के लिए सबक सिखाने के लिए फूलन देवी जी ने किया था। लेकिन उन दुराचारियों के सहयोगियों ने, उस गिरोह के मुखिया ने, लालाराम श्रीराम ने इस गांव के निषादों पर आकर के जो मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया। इस गांव के लोगों को लाइन में खड़ा करके 13 लोगों को गोली मारी गई। गांव को पूरे को लगा दी गई थी आग, जिसमें 2 लोग जिंदा जल गए थे। आज उनकी विधवाएं हमारे आपके सामने हैं। हम उन्हीं के दर्द को एकलव्य मानव संदेश के माध्यम से, 4 उनमें से ये हमारे साथ बैठी हैं, एक का हम अभी पीछे उनसे मिल करके भी आए हैं, वो भी हम आपको इसी के साथ ऐड करके सुनाएंगे। तो हम पूछना चाहेंगे, बूढ़ी माँ क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार, क्या घटना हुई थी जरा बताइए। डकैत आई थी और पकड़ ले गई आदमी को। अच्छा, लाइन लगा के उन्होंने लाइन लगा के उन्होंने गोली मार दी थी। उस गोलीबारी में कौन खत्म हुआ था? आपके हस्बैंड खत्म हुए थे और ससुर खत्म हुए थे। कोई सरकार ने आपकी सहायता की उस केस में? कछु नहीं दे, हाल में दे रही 5-5 हजार रुपये। 5-5 हजार रुपये की मदद दी थी और बाकी कोई नहीं किया गया मदद? 1000 घर पर एक वर्कर। अच्छा, आपका क्या नाम बूढ़ी माँ? राम कुमारी। राम कुमारी, क्या घटना हुई थी जरा बताइए। घटना का जय घर से पानी भर ले गई, फिर आओ भी ने डकैतन को, क्योंकि हमारे मेन थे, ऐसे मेन थे भाई सुबिन ने लौट के घर नहीं आए पाए, रोका रहते मानन नहीं आती। आदमी जनी का ही मान जा, आदमी तो घर आते मालूड़ा ने तो अम्मा की दादा गाँव की गोली दई मार गए। गोली दर के मार दी और फिर गांव में आग लगाई गई। गाँव में थे माँ से छुआई इनके घर आ गए, माल बाज के आए। अच्छा, तो मान लो बच्चा माए 6-7 गैया वही जमा दगा सब जल के मर गई। हाँ। आपका क्या नाम है बूढ़ी माँ? बोलो क्या नाम है आपका? नाम बताइए। आगे मैंने टेर के लगाए गए, एक थारो कर लो, आगे लगाए गई और कौन खत्म हुआ था आपके यहाँ? खत्म को भाव बताओ। खत्म है मालिक मार आपके हस्बैंड खत्म हुए थे। कितनी उम्र थी उस वक्त उनकी? हमें तो बोल नहीं। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम बूढ़ी माँ? सोमवती। सोमवती, क्या हुआ था जरा बताइए थोड़ा। डकैत पकड़ ले गए और गोली मारने लगी थी। गोली मार दी गई थी और गांव में आग लगाई गई थी। आपके घर से कौन खत्म हुआ था? पति हमारे। आपके पति खत्म हुए थे। आपको कोई मदद मिली सरकार से? कोई नहीं भी
5,000 बस 5,000 रुपये सरकार ने दे करके इस्त्री कर ली, कोई इससे मदद नहीं हुई। अभी देखिए ये बहुत सारे ये, हाँ हम आए हुए हैं। आपका क्या नाम है बूढ़ी माँ? हमारे रामा अब रामवती चलात। रामवती। हाँ रामवती। अच्छा, ये कौन सा गांव है? अस्ता। अस्ता। यहाँ क्या हुआ था, कब कब हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? खूब है बेटा, हमारे भाई में आदमी चले हुआ। आपके हस्बैंड को खत्म हो गए? नहीं है, जान बच रहा। क्या क्या हुआ था उस वक्त, कुछ बता पाएंगी? घटना क्या थी, कैसे हुआ था? ऐसा तो लाए के तो कहीं बीमारी मर गई ठाकुर, तो भैया जो सुविधा गाँव तो सीधे आदमी आते भैया बेटा। अच्छा, बेहमई कांड में यहाँ पर जो है उसका बदला लिया गया था। तो क्या हुआ था, डाकू आए थे यहाँ पर? कौन कौन डाकू आए थे? लालाराम श्री राम कुसुमा नाइन, ये गिरोह था। तो उस गिरोह ने आकर के क्या किया था इस गांव में? चलो भाई फैसला है, चलो इकट्ठे कर लिए पूरे गांव को करके हाँ। में आदमी खान लगे और यहाँ आदमी मारन लगे। अच्छा, मतलब उनको हमारी शादी भाई थी तब। अच्छा, आपकी शादी हुई थी? हम अखिलेश की बुआ है। आग लगाई गई थी गांव में, आग लगाई गई। पूरा गांव जला दिया था। तो कितने लोग मरे थे उस वक्त? 13 लोग जल के मरे थे। 13 लड़ियां भाई थी, मरे तो 15 है। 15 लोग मरे थे गोली से, मतलब मरे 13 लड़ियां भाई। मेरी बात सुनो, का नाम 13 आदमी गोली से 13 आदमी गोली से मरे, जल के लड़की उसका बच्चा चल के मरा। वो जल के मर गए थे। मतलब गांव में आग लगाई गई थी, 13 आदमियों को गोली मारी गई थी, 2 जल के खत्म हो गए थे। ये घटना यहाँ हुई थी 1984 की, कितने मई को? 26 मई 1984 को, फूलन देवी के बहिमई कांड के विरोध में। चलिए धन्यवाद। आज हम अलीगढ़ से आए हुए हैं, एकलव्य मानव संदेश के हम संपादक हैं जसवंत सिंह निषाद। ये हमारे साथ हैं हमारे मंगल सेन जी, यहाँ पर हमारे रिपोर्टर हैं। तो इनकी वजह से मैं आज आपके गांव में आया था, मैं पता लगाऊंगा, है ना। तो हम आपकी दर्द जो आपको, अब क्या परेशानी आती है आपको, क्या मदद मिली सरकार से? तो 500 रुपया जरूर बढ़ाया जाए। पेंशन आती है, वो तो पेंशन आपको नहीं होता तब भी आती है, वो तो वृद्धा पेंशन सरकार देती है वैसे भी, लेकिन आपको कोई मदद नहीं मिली उस केस में। चलो धन्यवाद। हमारे रिपोर्टर हैं मंगल सिंह जी, इन्हीं के साथ हम इस गांव में आज पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। और ये घटना जो भयंकर इतिहास में एक तरह से हुई है कि आज बेहमई कांड की चर्चा चारों तरफ की जाती है, लेकिन निषादों पर जो अत्याचार श्री राम लालाराम गिरोह ने पहले फूलन देवी के बलात्कार के रूप में किया गया, सामूहिक बलात्कार, उसी के प्रतिशोध में उन्होंने जो बेहमई कांड किया, उसी बेहमई कांड के बाद और बड़ा कांड जो अस्ता में किया, इस गांव को पूरे को आग लगाई गई थी। हम आपको इसकी तस्वीरें इसी के साथ दिखाने वाले हैं। उस गांव की विधवाएं 5 हैं आज भी जीवित, उनमें से 4 इस वक्त हमारे पास इस कैमरे में दिखाई दे रही हैं। एक दूसरी हमारे साथ, हमने उनका भी रिकॉर्ड किया है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इस कांड की चर्चा अभी देखिए क्या हो रहा है कि हाथरस कांड की चर्चा हो रही है। तो हाथरस में उस एक दलित बेटी के साथ जो बलात्कार के सामूहिक किया गया, उसकी हत्या बुरी तरीके से की गई, उसकी चर्चा दुनिया में की जा रही है और कहा जा रहा है कि नहीं वो गलत है, उस पर किसी ने इस तरह का नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ठाकुर जाति हमारे देश के अंदर है वो किस तरह से लोगों को दबाती है, किस तरह से अपने दोषियों को छुपाने के लिए, दोषियों को जो फूलन देवी ने दर्द उनका जो झेला था उसके ऊपर उन्होंने जो अपना बदला लिया, उस बदले के बाद भी इन्होंने सबक सिखाने के लिए निषादों के इस गांव में आकर के 2 साल बाद, और यहाँ से करीब 13 लोगों को लाइन में मारा गया। उनकी विधवाएं आज भी हैं। इन विधवाओं के बारे में कभी कोई नहीं सुना था। बेहमई कांड की विधवाओं की दुनिया कहानी सिखाती है, जबकि उनके हस्बैंड और उनके परिवार के लोगों ने दुराचार किया। उस दुराचारियों के मारे जाने के बदले में निषादों के जो बिल्कुल किसी तरह का, जिनके पास निर्दोष किसी तरह का कोई दोष नहीं था, पूरे गांव में आकर के आग लगाई, एक भय पैदा किया गया। आज भी इसी तरह का हाथरस कांड में किया जा रहा है कि वहाँ सवर्ण जो ठाकुर हैं वो धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन उसको ना दिखा करके बेटी के ही परिवार को दोषी बनाया जा रहा है कि इसने ऐसा नहीं कहा। जब जिस जाति का भयंकर डर रहेगा लोगों के दिमाग में, तो वो जाति के खिलाफ कौन बोल पाएगा। यही घटना
इस तरह की यहाँ हुई हैं। हम इसी के साथ आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं और हम चाहेंगे आप एकलव्य मानव संदेश को देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबाइए, आप हमारा बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे पता चल सके कि किस तरह से जाति की जाती निषादों के साथ और अस्ता कांड जो बहमई कांड से भी भयंकर था उसकी हकीकत लोगों तक पहुंच सके। आज मैं एकलव्य मानव संदेश का संपादक अपने साथी मंगल सिंह जी के साथ यहाँ गांव में पहली बार आया हूं, जब से ये 36 साल बाद घटना हुई है। हमारे लिए भी 24 साल से ज़्यादा एकलव्य मानव संदेश को प्रसारित करते हो गई। हमने भी एकलव्य मानव संदेश फूलन देवी जी के लिए ही ये स्टार्ट किया था, उनकी एकलव्य सेना का प्रसारण के लिए। और फूलन देवी इसी इलाके से दूर, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर उनका यमुना किनारे ही गाँव है, वो कालपी जालौन जिला है। और आज इस ज़िले की हम आपको, जो औरैया ज़िला में है, पहले ये इटावा ज़िला था, यहाँ की कहानी आपको तक पहुँचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम बेटी। ये घर ऐसा ही है आपका, कहीं और भी बना हुआ पक्का? इसी में रहते हैं? तो कोई बनवाने के लिए प्रधान वगैरह या सरकार से कोई आपको मदद नहीं मिल पा रही? ना, कोई मदद नहीं मिल पा रही। अच्छा, ये इस कितने घर में लोग हैं आप, बच्चे वगैरह? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसी बान खेती पाती कर लेते हैं, बटाई पे जोत लेते हैं। मजदूरी टाइप में? मजदूरी। खेतिहार मजदूर? हाँ, मजदूरी। खेतिहार मजदूर है ना। ये यहाँ पर घर बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाई ना, ये सब जो है इस तरह से बना हुआ है। ये औरैया जनपद का अस्ता का जो गांव है, ये जमुना किनारे बसा हुआ है। इसके सामने जो आप जमुना देख रहे हैं, उसकी उस साइड को अभी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है वो निकल रहा है, जो इस साइड से उस साइड को गया है। और उसी के पास ये बसता हुआ गांव है, जहां आज विकास काफ़ी पीछे है। बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा में जीवन जी रहे हैं। ये आप दास्तान खुद आप देख रहे हैं किस तरह की यहाँ जिंदगी है। ये बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? स्कूल ही समस्या नहीं हो पा रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। और आपका मैडम? सोनी देवी। ये घर आपका यही वाला है, कोई और भी घर है यहाँ? यही घर है। तो कच्चा ही रहते हो इसी में, ऐसे में ही? इसी में रहते हो गए कम 10 साल कम से कम। अच्छा, सरकार से चल रहा है कि हमको हम मकान दे रहे हैं, उसमें आपको मकान नहीं मिल पाया? लाभ मिलता है, कोई पैसे के चक्कर सब काम मिट जाते हैं। पैसा चाहिए? पैसा ये 20,000 चाहिए भी नहीं, 10,000 चाहिए तो कॉलोनी मिल सकती है, लेकिन पैसा हो नहीं पाते। जो पैसा देते हैं उन्हें मिल जाता है, नहीं तो कॉलोनी मिलने नहीं मिल पाएगी सब। क्या नाम है आपका? हरगोविंद। हरगोविंद जी। तो ये मकान आपका है? कौन सा गांव है? अस्ता गांव है। यहाँ आपको सरकार ने जो मकान बनाने के लिए व्यवस्था की है, उसमें मिला नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक नहीं हुआ। क्या आपने उसके लिए अप्लाई किया था? किया था, प्रधान से 4 बार किया है। क्या परेशानी आती है? परेशानी, बरसात परेशानी, आंधी में परेशानी आती है। नहीं, क्या कहते हैं? प्रधान क्या कहते हैं, रुपया दो 20,000 हमको। 20,000 रुपये दो तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। रुपये में बेचारा वो तो उठाना लेती। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं मिल पा रहा। क्या क्यों बेटा, यही परेशानी है? पैसा दे दो तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए, इन गरीबों के घर, इन्हीं में इनका रहना सहना, यही रहने का फायदा। न घर का मकान का जो बनाने का पैसा अगर इनके पास नहीं है इस वक्त देने को, तो इनको वो भी मकान के लिए बनाने को पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही जिंदगी ये आदिवासी की तरह जी रहे हैं। इनके पास देखिए आप, न घर है न कुछ, झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी टाइप की, उसमें घास फूसकी में रह करके यहाँ के लोग रस्सी बट करके अपना बाढ़ में कुछ मछली मारते हैं पूरा। अभी ये आप देख रहे हैं, बाढ़ यहाँ आती है तो बाढ़ में ये घर पूरा टूट गया है, एक तरह से चटक गया पूरा। तो घर बनता ही भी किसी तरह की कोई मदद सरकार की तरफ से बना भी लिया। ये सब इस तरह से मकान बाढ़ से यहाँ के लोग झेल करके भी शहर की जिंदगी ना जी करके खतरे के साथ सारा बैठा है, यही रहना चाहते हैं। पक्का मकान भी बनाया, तो वो आपका घर है ना, था उसको इसमें लगा दिया कर्ज करके अपना जैसा इकट्ठा करके। और कोई जब बाढ़ आई तो पूरा मकान आप देख रहे हैं फट गया है। अब इनकी हिम्मत नहीं है कि इस मकान को तोड़ करके दोबारा बना लें, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा जो था वो लग गया। और अब बनाएंगे तोड़ करके तो फिर भी बहुत सारा पैसा चाहिए तोड़ने के साथ साथ बनाने के लिए। सारी दीवारें इस मकान की आप देख रहे हैं चटक गई हैं। इस दीवारों में भयंकर जो चटकन टूटन छत के साथ देखिए आप किस तरह से ये दीवारें टूटी हैं बैठने में डूबने से। जब यहाँ बाढ़ आ गई थी सारा पिछली साल, उस बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा टूटा फटा है। इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही। और इनके ये देख रहे हैं दूसरे लोगों को भी, इनके भी मकान नहीं है। किस तरह की जीवन ये लोग जी रहे हैं अपना, ना उज्ज्वला योजना मिल रही ना कोई भी। क्या नाम है बाबा आपका? अच्छा अच्छा,
ये घर आपका ही है? ऐसा ही बना हुआ है सब? एक सेकंड देख ले इसमें, इसी में पढ़ना, इसी में खाना। ये सब इसी में अपना, ये सब बेकार पड़ा है। इसी में खाना, इसी में रहना, ये सब। सास ससुर है, क्या नाम है आपका? रजनी देवी। निषाद। तो आपके मकान की स्थिति ये है कि आप जो खाना बना रही हैं वो इसी में बना रही हैं, इसी में रह रही हैं? इसी में रह रहे थे, इसी में बना रहे। यही आपका? तो आपको गैस का कनेक्शन जो मोदी योजना में था उज्ज्वला में, वो भी नहीं मिला, इसी में रोटी बना रही हैं? ये प्रदूषण की जिंदगी है। और काम क्या करती हैं? काम का ये लछा बाट ले दावा ये बनाते हैं, ये सब बांध बना करके और का तब पेट पाल तब पालते हैं। ये सब आपका रहने की जगह है इसी तरह की, है ना? चलो ठीक है।